आखिर में कि जीतने के लिए जिद चाहिए होती है, कि जीतने के लिए जिद चाहिए होती है, क्योंकि हार मान जाने के लिए तो सिर्फ एक डर ही काफ़ी है। तुझे जीतना होगा। अधिकतर लोग तभी हार मान लेते हैं जब वो अपनी कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं, और तभी वो अपने रेस के मैदान में से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। जीतने वाले लोग ही आखिर तक अपनी कोशिश को बरकरार रखते हैं, और वो लोग किसी और ग्रह से आए हुए नहीं होते हैं, वो अपने आसपास के ही लोग होते हैं। और याद रखना दोस्तों, जीतने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि वो उसी काम को कुछ अलग अंदाज और अलग ढंग से करते हैं। और उन्हें पता है कि अगर शुरुआत कर ही दी, और उन्हें पता है कि अगर ठान ही लिया है तो पीछे नहीं हटना है। यहाँ हार का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, और गिव अप करना उनके डिक्शनरी में ही नहीं होता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको आपका 100% का भी 100% देना पड़ेगा। और याद रखना, अगर आपको 1000 चीज़ें नामुमकिन दिखे, लेकिन आपको एक चीज़ भी मुमकिन दिखती हुई नज़र आ रही है, तो आप उस चीज़ से शुरू करिए। अगर आप उस चीज़ को भी कर लेते हैं तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर जाते जाते आपको वो सारी नामुमकिन चीज़ मुमकिन होती हुई नज़र आई। और जब आप उस एक मुमकिन चीज़ को कर लेते तो आपके ब्रेन को डोपामाइन मिलता है, और आपको ये समझ में आने लगता है कि अगर मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तो मैं आगे भी जा सकती हूँ। और यही चीज़ आपके अंदर जीतने का जुनून पैदा करेगी, क्योंकि यहाँ पर हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और आपको अपनी बाजी किसी भी तरह जीतनी है। और जो लोग असल में कामयाब होना चाहते हैं वो हमेशा काम करना जानते हैं। उनके लिए रुकना मना है, उनके लिए थकना मना है। अगर वो गिरते भी है तो अपने आप को बस से संभाल कर उठाकर उन गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, ना ही कि वहाँ पर सिर्फ गिरे रहना चाहते हैं। और वो लोग कभी मैदान को छोड़कर नहीं जाते हैं। और जीतने की इच्छा हर लोगों में होती है। इस दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन उस जीत को पाने के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत होती है, जिस मेहनत की, जिस सेक्रीफाइस को फेस करने की पावर की ज़रूरत होती है, वो किसी में नहीं होती है। और अगर आप उस कामयाबी की फिनिशिंग लाइन तक जाना चाहते हैं तो आपको हर स्ट्रगल को, हर बैरियर को फेस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको उड़ना सीखना है तो सबसे पहले आपको खड़े रहते सीखना होगा, चलते सीखना होगा, दौड़ते सीखना होगा। और यहीं पर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ बंधे हुए रखते हैं तो आप किसी भी नामुमकिन चीज़ को किस तरह मुमकिन में कन्वर्ट करना है वो आपको आ जाता है। और याद रखो कि मान लो तो हार है, और ठान लो तभी जीत है। और अगर जब आपको ये लगता है कि मुझसे नहीं होगा, ये रुकावटें मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जब आप अपने आप को नेगेटिव फील करवाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत गलत चीज़ें आप अपने अंदर महसूस करवाते हैं अपने आप को, तभी आप अपने आप को इस मैदान में से, इस बड़ी सी बड़ी रेस के मैदान में से अपने आप को बाहर कर देते हो। क्योंकि याद रखो, जितना भी बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और इसीलिए आप अपनी थिंकिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो आपको सिर्फ जीतने की ओर आगे बढ़ाए, ना कि हारने की ओर। और कामयाब होने से पहले ये जो फेलियर का डर आप में छुपा हुआ है उसे निकाल दो, तभी जाकर आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आपके दिमाग में सिर्फ वो असफलता का डर गूंजता रहेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और याद रखो कि अगर सफलता 10वीं सीढ़ी पर लिखी है और 8वीं सीढ़ियों तक आपको असफलता फेस करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर आप अगर रुक जाते हैं, उन्हीं फेलियर्स में गूंजते रहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस 8वीं सीढ़ी तक गए ही है और उन 2 सीढ़ियों का भी रास्ता पार कर लेते हैं, तो वहीं पर आपको कामयाबी मिल जाती है। और 99% लोग वहीं पर जाकर गिव अप कर देते हैं जब उनकी कामयाबी सिर्फ उनसे एक ही कदम दूर होती है। और याद रखो, आप जानबूझकर भी इस दुनिया के खेल से आउट नहीं हो सकते हैं कि जब तक आप अपने आप को इस मैदान से बाहर ना कर लो। और याद रखो, आपकी सिर्फ एक कामयाबी आपकी 1000 फेलियर्स का जवाब दे देगी। और कामयाब होने के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी एनर्जी लगाई थी, आपने इस चीज़ को कितना टाइम दिया था, आपने इस चीज़ को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया था। इसीलिए
अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी स्ट्रगल, कोई भी बैरियर आपको कुछ भी ना कर सके। ये ठोकरें ही है जो आपको अपनी असली तस्वीर दिखाती है, आपको अपना रियल पोटेंशियल दिखाती है कि आप में दरअसल कितनी ताकत है अपने गोल के तरफ जाने की। अगर आप एक दो ही मुश्किलों में हार कर बैठ जाते हैं तो आप में अपने सपने की ओर बढ़ने का कोई पावर नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ, यही चीज़ें मुझे आगे ले जा रही है, यही चीज़ें मुझे कुछ सिखा रही है, यही चीज़ें एक ना एक दिन मुझे बहुत महान बनाने वाली है, तभी आप अपने सपने को पाने के काबिल बन पाते हैं। और क्या आपको पता है कि 99% लोग वहीं पर रुक जाते हैं जहां पर उन्हें एक दो फेलियर नज़र आते हैं, जहां पर उन्हें एक दो फेलियर्स नज़र आते हैं, जहां पर उन्हें थोड़ा और स्ट्रगल करने को मिल जाता है और जहां पर उन्हें थोड़ा और टाइम देना पड़ता है। वहीं पर लोग छोड़ देते हैं और अपने आप को इस सक्सेस की जो रेस है उसमें से अपने आप को ही हरा देते हैं, कोई और तो हमें हरा ही नहीं रहा है। और जो लोग इन चीज़ों के बावजूद भी अपने आप को उस रेस में बरकरार रखते हैं, वही आखिरकार कामयाब बन पाते हैं। और याद रखना, ये लाइफ के जो स्ट्रगल है आपको हमेशा ये कहेंगे कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। हर वक्त आप अपने अंदर से ये आवाज़ सुनते होंगे कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये एक दो मुश्किलें आपको बार बार रोकती जा रही है और वहीं पर आप अपना काम छोड़ देते हैं। लेकिन आपको तब भी नहीं रुकना है, आपको रुकना ही नहीं अगर आप जीतना चाहते हैं। और जब हमारे में जीतने का एक दृढ़ संकल्प होता है तभी हमें सारी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान नज़र आता है। और जीत का जो सफ़र है शुरुआत ही उसकी एक विश्वास से होती है। तो अपने आप पर इतना यकीन कीजिए कि मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अलावा और कौन करेगा, मुझे ही इस चीज़ की शुरुआत करनी है, मेरी पैदाइश ही कुछ अलग चीज़ करने के लिए हुई है। मैं इन भेड़ बकरियों की तरह अपनी ज़िंदगी को काटना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हूँ। कुछ इस तरह की अफर्मेशंस आपको अपने आप को देनी है, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। जब भी आपको कामयाबी न दिखे, जब भी आपको थोड़ा और टाइम लग रहा हो कामयाब होने में, जब भी आपको कुछ और फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा हो और जब भी आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा बैरियर्स और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नज़र आते हुए दिखने मिले। और ऐसी मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।